नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जन कवि सुदामा पांडे धूमिल की कविता घर में वापसी। धूमिल अपने बारे में कहते हैं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। इनकी कविताएं सामाजिक सरोकार से ओतप्रोत है। वह सदैव ही गरीबों की आवाज बनने का प्रयास करते हैं। इस कविता में भी कवि ने एक ऐसे घर की इच्छा व्यक्त की है। माँ, पिता, बेटी, पत्नी आदि एक साथ सप्रेम रहें ताकि जीवन संघर्ष में घर का सुख सदैव प्राप्त होता रहे। कविता के विस्तृत अध्ययन से पहले हम कवि के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। जनकवि सुदामा पांडे धूमिल का जन्म वाराणसी के पास खेवल नामक एक गांव में हुआ। अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई समाप्त करते ही इन्हें रोजी रोटी की फिक्र करनी पड़ी। सन 1958 में ITI वाराणसी से इलेक्ट्रिक डिप्लोमा करके वहीं पर अनुदेशक के पद पर नियुक्त हो गए। इनकी अनेक कविताएं समकालीन पत्र पत्रिकाओं में अनायास ही देखने को मिलती रहती हैं। इनकी कुछ कविताएं अभी तक अप्रकाशित हैं। इनके काव्य संग्रह संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडेय का प्रजातंत्र है। इन्हें मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्रेन ट्यूमर की वजह से इनकी मृत्यु सन 1975 में हुई। आरंभ करते हैं कविता का विस्तृत अध्ययन। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। पिता की आंखें लोह साए की ठंडी शलाखें हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। कवि अपने घर के सदस्यों की संख्या 5 जोड़ी आंखों से बताते हैं, अर्थात उनके घर में 5 लोग हैं। वे सभी की आंखों का मर्मस्पर्शी वर्णन करते हैं, जिसमें उनके जीवन का यथार्थ भी नजर आता है। वे अपनी माँ की आंखों के लिए कहते हैं कि वे आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। अक्सर हमारे घरों में जब लोग बूढ़े होने लगते हैं तो उन्हें तीर्थ यात्रा का मन होने लगता है। संभवतः यही इच्छा कवि की माँ को भी है, किंतु शायद अभाव के कारण वे अपनी माँ को तीर्थ यात्रा पर नहीं ले जा पा रहे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी माँ की दोनों आंखों को तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए बताए हैं। इसका एक अभिप्राय ये भी हो सकता है कि माँ की आयु इतनी हो चुकी है कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अब वह किसी भी समय तीर्थ यात्रा अर्थात ईश्वर के घर जा सकती है। आगे कवि कहते हैं कि उनके पिता की आंखें लोह साए अर्थात भट्टे की ठंडी शलाखें हैं। यहाँ हमें आभास होता है कि यह पिता किसी मजदूर वर्ग के परिवार का पिता है। उसकी आंखें अपने घर वालों के भरण पोषण के लिए भट्टी में तपती रहती हैं, अर्थात वह भट्टे के पास बैठकर लोहे का कार्य करता है। ये शलाखें अब ठंडी हो चुकी हैं, अर्थात पिता की उम्र हो चुकी है। वहीं वे बेटी की आंखों के लिए कहते हैं कि वे आंखें घी के जलते दिए हैं। बेटी की आंखों में जीवन के प्रति आशा है। उसकी आत्मा में अभी रोशनी है, जिससे वह अपने भविष्य के अंधकार को मिटाएगी। उसकी आंखों में कवि को स्वयं भी जीवन की आशा नजर आती है। अब आगे की पंक्तियां देखें। पत्नी की आंखें आंखें नहीं, हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। कवि कहते हैं कि पत्नी की आंखें महज आंखें ही नहीं बल्कि कवि के लिए हाथ का काम करती हैं। ये वो हाथ हैं जो कवि को थामे हुए हैं, अर्थात जब भी कवि बेसहारा महसूस करते हैं तब वे पत्नी की आंखों में अपने प्रति विश्वास को देखकर सहारा पाते हैं। वे कहते हैं कि वैसे तो परिवार के सभी स्वजन हैं, करीब हैं, किंतु बीच की दीवार के दोनों तरफ, अर्थात सभी के बीच एक दीवार सी है। ये दीवार किस चीज की है, ये कविता की अगली पंक्तियों में पता चलेगा, किंतु हमें ये अवश्य पता चल चुका है कि इस दीवार का कारण गरीबी है। कवि कहते हैं हम पेशेवर गरीब हैं। ये महज
पंक्ति मात्र नहीं बल्कि उस व्यवस्था पर व्यंग्य है जहां अमीर और अमीर होते जाते हैं तथा गरीब रोज बरोज बदहाल। जब कोई परिवार एक लंबे समय तक गरीबी झेलता रह जाता है तो उसे यही महसूस होता है कि वह पेशेवर गरीब है। इस वीडियो में इतना ही। कविता के अगले भाग के लिए हमारा अगला वीडियो देखिए।